कला, धर्म और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण एक प्राचीन राष्ट्र नेपाल। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों के आकर्षण केंद्र नेपाल। महर्षि वाल्मीकि का धर्म क्षेत्र नेपाल। महान धर्म ग्रंथ रामायण में वर्णित राजा जनक की जन्मभूमि नेपाल। हिमालय की गोद में बसा ये देश सारे संसार में अपनी ऊंची श्रीलंकाओं, अपने धार्मिक ज्ञान, पर्यटन और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसी नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल देवपतन गांव में बागमती नदी के तट पर भगवान पशुपतिनाथ जी का मंदिर स्थित है। अपने कई वर्षों की सादगी और अध्यात्म ज्ञान को जतन से संजोए हुए खड़ा है। ये भव्य और दिव्य पशुपतिनाथ भगवान शिव के पशु रूप को समर्पित है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी या मालिक, यानी जीवन का मालिक या जीवन का देवता। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सतज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामवेद है तो दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और इससे कई पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता रहे हैं। मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। बाद में माल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहे थे। वर्तमान में प्रचंड सरकार के काल में भारतीय ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म कर नेपाली लोगों को पूजा का प्रभाव सौंप दिया गया। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार की ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्मारक सम्मिलित है। मंदिर की द्विस्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, जिन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर का शिखर सोने का है, जिसे गजूर कहते हैं। परिसर के भीतर 2 गर्भगृह हैं, एक भीतर और दूसरी बाहर। भीतरी गर्भगृह वह स्थान है जहां शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। भीतरी आंगन में मौजूद मंदिर और प्रतिमाओं में वासुकी नाथ मंदिर, उन्मत्ता भैरव मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, कीर्ति मुख भैरव मंदिर, बुदानीलकंठ मंदिर, हनुमान मूर्ति और 184 शिवलिंग मूर्तियां प्रमुख रूप से मौजूद हैं, जबकि बाहरी परिसर में राम मंदिर, विराट स्वरूप मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग और 15 शिवालय गुहेश्वरी मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर आर्य घाट स्थिति है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाए जाने का प्रावधान है। यह मंदिर प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और साय 5 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबह जल्दी और देर शाम का होता है। पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण करने के लिए 90 से 120 मिनट का समय लगता है। पशुपतिनाथ मंदिर से अनेकों कहानियां जुड़ी हुई है। इनमें से एक कहानी इस तरह है, कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपनी करनी का पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वे शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि जो जघन्य कांड उन्होंने किया है उससे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे।
लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागा दौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था और तभी इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे खास माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा था। बैल के आगे की 2 टांगे तुंगनाथ में गिरी। ये जगह केदार के रास्ते में पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपुरक लिंग है। बैल के सींग जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। हालांकि शर्त यह है कि पहले शिवलिंग के पहले नंदी के दर्शन न करे। यदि वो ऐसा करता है तो फिर अगले जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है। मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से आप काफी कहानियां भी सुन सकते हैं। मान्यता है मंदिर में अगर कोई घंटा आधा घंटा ध्यान करता है तो वह जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त भी हो जाता है। यह मंदिर में भगवान शंकर की अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर और मंदिर की गर्भगृह को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई थी। इस मंदिर के तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई मान्यताएं। इस तरह से उन्होंने नेपाल की पूरी भौगोलिक स्थिति को इस्तेमाल करते हुए एक तांत्रिक शरीर की रचना की ताकि वहां रहने वाले सभी लोग और हर एक प्राणी एक बड़े लक्ष्य के साथ जिए। जब मैं तंत्र की बात करता हूं, तो मेरा मतलब स्वच्छंद यौन संबंधों से नहीं है। मेरा मतलब रस्मों, पूजा पाठ के तरीकों या दूसरी बातों से भी नहीं है। दरअसल मेरा मतलब जिंदगी को बनाने और मिटाने के विज्ञान से है। आप में से कईयों ने कुछ तांत्रिक तस्वीरें देखी होगी जहां तंत्र मंत्र करने वाले अपना सिर काटकर उसे हाथ में लेकर चलते हैं। ये तस्वीर आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि तंत्र मंत्र का अभ्यास करने वाला दरअसल जीवन देना और इसे नष्ट करना सीखता है। वह जीवन के एक रूप को दूसरा रूप दे सकता है। पशुपतिनाथ का ये रहस्य जानकर चौंकाने वाले रहस्य। पशुपतिनाथ मंदिर में बलि देने की मान्यताएं। यही वजह है कि इस भूमि पर इतना बलि दी गई है। अगर आप यहाँ साल में कुछ खास मौकों पर आए तो इसी बलि की वजह से ही आपको काठमांडू की सड़कें लाल रंग में रंगी नजर आएंगी। इसे जानवरों के अधिकारों से जोड़कर देखें तो हो सकता है कि आप इसे पसंद न करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्हें आपकी बलि देने से भी गुरेज नहीं होगा। दरअसल उनका मकसद ही बिल्कुल अलग है। वे जिंदगी के बारे में आपकी तरह से नहीं सोचते हैं। आज भी इस सभ्यता की सोच पूरी तरह परम मुक्ति की है। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग नेपाल में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का हिस्सा है। केदारनाथ का पशुपतिनाथ से है अनोखा नाता, इसलिए केदारनाथ और पशुपतिनाथ को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस के पीठ रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति पशुपतिनाथ के दर्शन करता है उसका जन्म कभी भी पशु योनि में नहीं होता है। जनश्रुति यह भी है कि इस मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय भक्तों को मंदिर के बाहर स्थित नंदी का प्रथम दर्शन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पहले नंदी का दर्शन करता है बाद में शिवलिंग का दर्शन करता है उसे अगले जन्म पशु योनि मिलती है। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग में सोना बनाने की शक्ति मान्यताएं। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में जनश्रुति है इसमें पारस पत्थर के गुण हैं जो लोहे को सोना बना सकता है। नेपाल वासियों और नेपाल के राज परिवार के लिए पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग आराध्य देव रहे हैं। आपसे अनुरोध है ऐसी दिव्य शक्ति से परिपूर्ण पशुपतिनाथ जी का दर्शन का कृपा प्राप्त करें। आप सभी दर्शकों को अगर इस वीडियो के माध्यम से जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके अपना फीडबैक दें ताकि मैं ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी जानकारी को आप तक वीडियो के जरिए आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।